इस समय हम उपस्थित हैं घारी घाट के चौथी बनकटवा गांव में। यहाँ एक बहुत ही जागरूक किसान हैं रुदल प्रसाद वर्मा जी, जो यहाँ खेती अक्सर खोजा जाए तो इस समय सांवा वगैरह का खेती कहीं मिलेगा नहीं। सांवा और मेड़ुआ काफ़ी लोग भूल चुके होंगे, पहले इसकी खेती बहुत बढ़िया हुआ करती थी। ये एक प्रकार से औषध भी है। इन्होंने मक्का का खेती किया है और उसी में बीच बीच में जो है सांवा और मड़ुआ इन्होंने लगा के रखा है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, बाली इसकी दिखाई पड़ रही है सांवा की। पहले ये सांवा काफ़ी पैदा हुआ करता था, लेकिन अब कहीं खोजने पे जल्दी मिलता नहीं है, दवा के रूप में ही मिल पाएगा। ये यहाँ मक्का की खेती बहुत बढ़िया किए हुए हैं और इस मक्का के खेती में बीच बीच में इन्होंने सांवा और मड़ुआ भी कम ही लोग जान पाएंगे, नए जनरेशन वाले। ये मड़ुआ भी पहले बहुत काफ़ी पैदा हुआ करता था। ये सब एक प्रकार से औषधि का काम करता है। अब इस पीरियड अगर खोजा जाए तो काफ़ी दूर किसानों के घर में अगर खोजा जाए तो ये मिलना मुश्किल है। ऐसे ही जागरूक किसान के घर में शायद मिल जाए, अन्यथा ये मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम रुदल प्रसाद जी से थोड़ा जानकारी इसमें लेंगे कि उनको कहाँ से ये दिमाग में आया कि उन्होंने मक्के के खेत में मड़ुआ और ये सांवा का खेती किया और मक्का भी बहुत बढ़िया लगा हुआ, जैसे कि सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे बाल इसमें लगे हुए हैं मक्का में। इन्होंने मक्के का खेती किया है। धान का फसल भी इन्होंने लगा कर रखा है फिलहाल, अभी उसको भी आपको दिखाएंगे बाद में। मक्के की खेती बहुत बढ़िया है। देखिए बाली कितना बड़ा बड़ा लगा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है। इसी के बीच बीच में इन्होंने जो है ये सांवा और मड़ुआ लगा के रखे हैं। मड़ुआ कौन सा भाई साहब थोड़ा सा दिखाएंगे? मड़ुआ मड़ुआ कैसा होता है? लोग जाने, नए जनरेशन वाले नए लोग वो जानते ही नहीं होंगे मड़ुआ कैसा। ये मड़ुआ है? हाँ ये मड़ुआ है। अच्छा, किस काम में आता है ये है इसका रोटी बना के खाएं, इसका लपसी भी खाते हैं और डायबिटीज वालों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा हाँ, तो क्या सोच के आपने ये चीज़ इसकी खेती की? ये विलुप्त हो जा रहा है। अच्छा, विलुप्त चीज़ को हम जिंदा रख रहे हैं। अच्छा, तो रुदल प्रसाद जी का कहना है कि विलुप्त जो चीज़ हो रहा है हाँ, उसको हम जिंदा रख रहे हैं और इन्होंने बड़े टेक्निक से खेती करना शुरू किया है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इन्होंने मक्का का खेती किया है और मक्के के खेती के बीच बीच में इन्होंने मड़ुआ और सांवा लगा के रखा है। सांवा भी बहुत कम, नए बच्चे सांवा के बारे में भी बहुत कम ही जानते होंगे। ये सांवा भी तो चावल के रूप में इसको यूज़ करते हैं और किस किस काम में यूज़ करते हैं? उपवास में यूज़ करते हैं। इसका खीर भी बहुत बेस्ट बनता है सांवा का। हाँ। अच्छा। और यह जो है पुराने ज़माने का है, जो बीमारी, और इसमें कोई खाद नहीं डालने का, कुछ नहीं, बिना खाद के ये पैदा होता है। बिना खाद के पैदा हो जाता है ये? हाँ, इसमें अच्छा, खाद की ज़रूरत नहीं है? नहीं ज़रूरत है। बड़ा टॉप क्लास की बाली लगी हुई है ये। हाँ, देखिए ये सांवा की बाली है। हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास बाली लगी हुई है। हैं? तो ऐसे बीच बीच में आपने डाल दिया है सांवा और मड़ुआ। हाँ, तो मड़ुआ भी एक प्रकार से औषधि का ही काम करता है। औषधि का काम करता है। हाँ। तो ये रुदल प्रसाद जी हैं जो मक्के की खेती किए हुए हैं और मक्के की खेती में ये मड़ुआ और सांवा लगा के रखे हुए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। ये बहुत ही जागरूक किसान हैं। ये बता रहे हैं जो चीज़ें विलुप्त हो रहा है हम उसको जो है ज़िंदा रखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने मड़ुआ और सांवा मक्के के खेत में लगा के रखा है। जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। उनका कहना भी है कि जो चीज़ विलुप्त हो रहा है और अक्सर ये चीज़ें दवा के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये घारी घाट का जो है कौन सा गांव बताए हैं? चौथी बनकटवा है। और वहाँ के जागरूक किसान रुदल प्रसाद वर्मा जी हैं, जो एक अजीबोगरीब टाइप का रिसर्च कर रहे हैं कि जो चीज़ विलुप्त हो रहा है उसको हम ज़िंदा रखेंगे। अभी वास्तविकता भी है कि गांव में अगर किसानों के पास खोजा जाए तो सांवा और मड़ुआ मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये अगर दवा के लिए ज़रूरत पड़े तो पसाड़ी के दुकान पे जाना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन फ़िलहाल ये इन्होंने खेती किया है। ये एक साल में चौथी फसल है इस खेत में चौथी फसल है साल में। और कौन सा फसल इसमें लगाए? 2 फसल चावल हुआ। हाँ, इसके बाद सरसों हुआ। अब ये मक्का तैयार है। अच्छा, डबल इसमें धान का फसल आपने डबल काटा? हाँ, उसके बाद मक्का आपने लगाया? उसके बाद सरसों निकाला। अच्छा, सरसों निकाले। उसके बाद ये मक्का तैयार है। मक्का तैयार है और मक्का के साथ साथ आपने मड़ुआ और सांवा भी लगा रखा। हाँ। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, तो बड़े टेक्निक से आप खेती कर रहे हैं। एक साल में ये चौथी फसल है। अच्छा। तो ये रुदल प्रसाद जी हैं जो बता रहे हैं जो चीज़ें विलुप्त हो रहा है हम उसको जो है ज़िंदा रखना चाह रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के ये देखिए मक्के के खेत में इन्होंने सांवा और मड़ुआ का खेती कर रखा है, जैसा कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। और गांव के और भी कुछ लोग आ गए हैं, थोड़ा सा उनसे भी जानकारी लें।
जैसे कि भाई साहब ये बता रहे हैं इस खेत में हम चौथा फसल साल में ले रहे हैं, चौथा फसल है, तो क्या आप लोग भी इसका कुछ नकल करेंगे? अब जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, तो क्यों आप लोग हम भी सब देख रहे हैं। आप लोग भी लगाना चाह रहे हैं, नहीं लगाना चाह रहे हैं? चाह क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं ना। लगा नहीं पा रहे हो? क्यों? ये टीच करके बता रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहेंगे भाई साहब? क्या कहें भाई, खेती तो बड़ी अच्छी किए हैं। हाँ अब भाई एक साल में 4 फसल अगर पैदा कर रहे हैं हाँ, तो इसमें भला ही भला है। अरे भला ही का, बहुत छोटा किसान होकर 4 फसल निकाले तो भाई काफी कहाँ साल में 2 फसल होता, कहाँ साल में 4 फसल पैदा 4 कर रहे फसल पैदा कर रहे हैं। हैं? ये कम है, तो इन्होंने बहुत है। बहुत बड़ा उदाहरण दिया है अभी यहाँ किसानों के लिए, बहुत बड़ा उदाहरण इन्होंने पेश किसान किया है। अगर करना चाहे तो ये खेती भी एक प्रकार का बिजनेस है। हाँ जैसे लोग फैक्ट्री लगाते हैं, ऐसे खेती में चाहे तो कर सकते हैं। है ना, इसी सही बात। उद्देश्य से हम कर रहे हैं, लोग देख के खेती करें। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि यहाँ भी वीडियो में दिखाई भी पड़ रहा है कि इनके खेती में मक्के में इन्होंने मड़ुआ और सामा ला के रखा है। इससे पहले ये बता रहे हैं कि हम धान का डबल फसल काटें, उसके बाद उसमें सरसों की फसल काटें, और फिर ये चौथा फसल ये ले रहे हैं साल में, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो अगर और लोग भी टेक्निक अपनाएं तो अच्छा खासा किसान की आय बढ़ सकती है, जैसा कि आप बता रहे हैं। सामने वाला मेड़ुआ है, ये देखिए, ये मेड़ुआ है। ये मेड़ुआ है, ये देखें अभी मेड़ुआ आप दिखा रहे हैं, और ये औसत के रूप में भी आता है। और जैसे आपने बताया है, क्या क्या चीज़ें आपने बताया, दोबारा थोड़ा रिपीट कर दीजिए कि खाने में आता है कैसे क्या? इसका रोटी भी खाते हैं, इसका लस्सी भी खाते हैं, और शुगर का भी ये है, इसके खाने से शुगर भी कम हो जाता है। कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र में इसको नाचनी बोलते हैं। महाराष्ट्र में भी रहे आपका? अरे बहुत दिन अच्छा, काफ़ी दिन तक वहाँ महाराष्ट्र में रहे? हाँ, अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं वहाँ? नाचनी। नाचनी। अच्छा, तो ये सब खेती का काम वहीं से सीखे हैं का ऐसा? हम तो सीखे पहले से भी हैं, और हाँ। बाहर से भी कुछ देखे। हाँ। तो हमारे दिमाग में आया कि हम थोड़े में ज़्यादा करके देखते हैं, क्यों नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो इन्हीं आपको सफलता मिली इस चीज़ में? हाँ, काफ़ी सफलता आपको मिली? हाँ। अभी थोड़े ज़मीन में, जिसके 2 बीघा ज़मीन है, अगर इस तरीके से करना चाहे तो वो 4 बीघे की ज़मीन के बराबर खेती कर सकता है। कर सकता है, सही कह रहे हैं आप। जिसको 10 है वो 20 के बराबर कर सकता है खेती। नहीं, सही कह रहे हैं, आपने जो उदाहरण पेश किया है बहुत बड़ी बात है ये, और आपका नकल लोगों को देख करके करना चाहिए। आप क्या नाम है साहब? राजमणि वर्मा। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, समय का सदुपयोग देखा जा रहा है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे कंडीशन में बेरोजगारी हर जगह फैली हुई है, तो हम लोग अपना ये फसल लगा करके कुछ लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, और ख़ुद इससे अपना जो इनकम सोर्स बढ़ा रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि लोग नकल करें और हमारे जैसे वो भी खेती करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। नस्ल किसान है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, मक्के के खेत के बीच बीच में इन्होंने मड़ुआ और सामा का खेती कर रखा है, और आगे चल के हम दिखाएंगे इनके धान की फसल भी काफ़ी, अभी लोग बेरन डाल रहे हैं, और इनके धान का फसल भी करीब बाली लेने के करीब पहुंच गया है। आगे चल करके हम वो भी आपको दिखाएंगे।